अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आज की रेसिपी है फ़िश फ्राई की। परफेक्ट रेसिपी है। इस रेसिपी के बाद आप कोई रेसिपी नहीं ढूंढेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा चैलेंज है आपसे। चले फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 किलो फ़िश ली है। पहले तो इसको वॉश अच्छे से करना चाहिए। हाफ़ कप विनीगर और 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर नमक का, और साथ में इसके हाफ़ कप जो इसके अंदर लहसुन का डाल देंगे हम, पिसे हुए पेस्ट का। तो इसको डिप करके रख देंगे अच्छे से। 10 मिनट बाद इसको हाथ के साथ मसल के वॉश कर देना। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अनारदाना और 12 गोल मिर्चें और 1 टुकड़ा दालचीनी का, यानी कि सिनेमन स्टिक का। अब हम इसको पीस लेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं इसका बनाना, थोड़ा कुट्टा टाइप का रखना है इसको। और ये जो मैंने मशीन ली थी ना, इस मशीन ने मेरी सारी रेसिपियाँ आसान कर दी हैं। बहुत अच्छी मशीन है ये, बहुत अच्छी चलती है ये मशीन। नहीं तो अदरवाइज मसाले पीसती थी ना तो थोड़े बहुत अंदर से मोटे रह ही जाते थे, लेकिन इसके साथ बहुत अच्छा मसाला पीस जाता है। यहाँ पे मैंने फ़िश डाल दी है अपने बाउल में। इसके अंदर डाल देंगे अब ये जो मसाला हमने पीस लिया है। मैं आपको बता रही हूँ ये पीस के कितने टेबलस्पून बने हैं। 3 हो गए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 टेबलस्पून। 1.5 किलो फ़िश के लिए इनफ है। 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 2 लेमन ले लूँगी मैं। इसमें से बीज निकाल देंगे, साइड पे कर देंगे। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा, तो आप 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च का डाल सकते हैं। मेरे बच्चों ने खानी होती है साथ में, मैं इसलिए थोड़ा स्पाइसी कम ही रखती हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करके मैरिनेट कर देंगे हम। हैंड के साथ करेंगे, थोड़ा सा इसको मसलेंगे। बेसन वगैरह मैं अभी नहीं डाल रही। बेसन जो है वो जब मैं इसको फ्राई करने लगूंगी तब डालूंगी। फ़िलहाल ये मसाला लगा के, लहसुन लगा के इसको हम कैप कर देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई मिर्च का। यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देंगे हम इसके अंदर नमक। पहले हमने नमक ऐड नहीं किया, अब डाल रहे हैं हम। मसाले के अंदर भी हमने नहीं डाला था। और अब इसको मैं कैप कर दूंगी अच्छे से। कैप करने के बाद हम इसको 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 6 घंटे। अगर आपके पास ओवरनाइट टाइम है तो ओवरनाइट रखें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप यकीन माने कि मैंने जलंधर फ़िश खाई थी लाहौर में, उस फ़िश को भी ये काट गई है रेसिपी। इस रेसिपी के बाद आप कभी भी कोई रेसिपी नहीं ढूंढेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा चैलेंज है आपको। फ़िश मैरिनेट हो चुकी थी, 6 घंटे हो गए थे। अब हम इसके बेसन को तैयार करते हैं, जिसके साथ हमने कोटिंग करनी है। हाफ़ कप मैंने बेसन लिया है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसके गोल को तैयार करते जाएंगे। ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, जो कि कोट ही ना हो ऊपर। और अगर ज़्यादा हो गया थिक तो फिर वो उतरता जाता है। नॉर्मल सा रखना है हमने इसको। यहाँ पे मैंने हाफ़ टीस्पून कूटा हुआ मसाला डाला है, यानी कि पिसा हुआ नहीं है, ये कूटा हुआ मसाला है गरम। 2 चुटकी नमक डाल दूँगी बेसन की वजह से, और 2 चुटकी हम इसके अंदर डाल देंगे येलो फूड कलर। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। ये यकीन मानो कि ये फ़िश बनती जाती है, साथ साथ ही लोग खाते जाते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं इस फ़िश को।
यहाँ पे हमारे बेसन की कोटिंग हो चुकी है और चलते हैं हम अब फ्राई की तरफ। मैं ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा कम ही रखूँगी ऑयल को। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरी कुछ बहनें हैं वो कहती हैं कि जब हम फ़िश फ्राई करते हैं ना तो छींटे जो है ना वो काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं। देखो बहना, जब भी आप फ़िश वॉश करते हैं ना तो उसको थोड़ी देर के लिए स्टेन ज़रूर किया करो। इस तरह से तो आपके फेस पे भी पड़ सकते हैं छींटे। और चूल्हा वगैरह तो जब ऐसी होगा वो तो बंदा वॉश कर ही लेता है, लेकिन अगर स्किन जल जाए ना वो तो बहुत बुरा हाल हो जाता है इसके साथ। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं फ्राई कर रही, कोई भी चिंटा बाई नहीं आ रहा। और पहले हमने आग जो है इसकी तेज़ रखनी है, उसके बाद हमने हल्की सी आंच कर देनी है। हल्की आंच पे आप जब फ्राई करोगे ना फ़िश, तो यकीन मान लो कि आप भूल नहीं पाओगे इस फ़िश को। इतनी मज़े की रेसिपी है, इतनी मज़े की ये फ़िश बनी थी। आप ज़रूर इसको ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अंदर दोबारा फिर से मैं डाल दूँगी जितने पीसेस डल सकते हैं आप उतने डाल दें। पहले तो मैंने सिर्फ चेक ही किया था इसको कि नमक कहीं तेज़ तो नहीं। अक्सर फ़िश में नमक होता है, आप प्लीज़ पहले फ़िश को चेक कर लीजिएगा। अगर नमक है तो फिर नमक कम डालिएगा उसके अंदर। अक्सर फ़िश के अंदर नमक होता है। ये मत देखिएगा कि बाजी ने अगर डाल दिया है टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून, ये ना देखिएगा। ये देखिएगा अगर फ़िश में नमक है तो फिर कम डालिएगा। इनकी साइड्स भी चेंज करते जाएंगे और इनकी साइड्स को भी कुक करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 पीस निकाले थे, जिनमें से 2 बचे थे और मैंने फिर बोला मैंने भी एक पिक लेनी है, अभी ठहरें। इतनी मज़े की ये रेसिपी है, छोड़ते ही नहीं है इसको। लास्ट 4 पीस हैं, ये निकाल देंगे और इनको इसी तरह आहिस्ता आंच पे ही कुक करना है। मैं आपको बार बार बताती जाऊँ, इनको आहिस्ता आहिस्ता आंच पे आप जब कुक करेंगे तो ये अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाएंगी और बाहर से भी। यहाँ पे फ़िश जो थी वो मेरी तैयार हो चुकी है। इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत यम्मी रेसिपी है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, यकीन मानो कि इसके बाद आप रेसिपी कोई नहीं ढूंढेंगे। इतनी मज़े की रेसिपी है ये। यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया है और यहाँ पे मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी मज़े की, इतनी जैसे रुई की तरह है ये, इतनी यम्मी है ये रेसिपी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।